हे माँ, आज मेरा भरोसा आप पर और भी मजबूत हो गया है। कौन कहता है कि मैं अनाथ हूं? जिसके सर पर आपका हाथ हो, उसके ऊपर भले ही हजारों उंगलियां उठ रही हो, वो सारी उंगलियां झुक जाती हैं। अपना ये आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना माँ, हमेशा मेरा साथ देना। तुम्हारी तीसरी चाल का क्या हुआ? नाकामयाब हो गई। मासूमा की वजह से मुझे अपनी तीसरी चाल में हार झेलनी पड़ी। मासूमा की वजह से? क्यों? उसने ऐसा क्या किया? मुझे लगा था ममता और सिड की सच्चाई जानने के बाद मासूमा इस घर को छोड़कर चली जाएगी, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो वो लौटकर सबको ममता और सिड का राज बता देगी। लेकिन उसने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लौट कर भी आई और सब कुछ जानने के बाद सिड से शादी करने को भी तैयार हो गई। तनीषा, तो इसमें बुराई क्या है? तुम ये मत बोलो कि हमारी दुश्मनी ममता से है, मासूमा से नहीं। और अगर मासूमा अपना घर बसा लेती है तो अच्छा ही तो है। इनफैक्ट मैं यही सोच रहा था तनीषा कि ममता को इस घर से निकालने का जो हमारा प्लान है उसके बारे में अब दोबारा सोचना पड़ेगा। पूरा खानदान ही इमोशंस के नाम पर बेवकूफ बनता है। मासूमा, एक बात पूछूं? तुमने घर वालों के सामने झूठ क्यों कहा? मेरा मतलब है जो कुछ हम दोनों के बीच हुआ था। हाँ मासूमा, मैं भी ये बात जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार, अपने भैया से बहुत प्यार करती हूँ। अपनी गलतफहमी को मैं उनके दुख की वजह नहीं बना सकती, और मैं सच्चाई जान चुकी हूँ। एक सच ये है कि मैं सिड से आज भी उतना ही प्यार करती हूँ, और दूसरा कि आपने कभी सिड से प्यार किया ही नहीं। माना कि सिड के दिल में आपके लिए फीलिंग्स रही थी, और शायद वो फीलिंग्स अब मायने नहीं रखती। अगर मैं सबको सच बता देती तो आपके और भैया के रिश्ते में दरार पड़ जाती, और वो मैं होने नहीं देना चाहती थी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्यार की डोर से बंधा हमारा परिवार पूरी तरह बिखर जाता। जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है भाभी, मुझे माफ कर देना। I'm sorry। सिड, तुम क्यों ऐसे बैठे हो? जो बीत गई सो बीत गई। बहुत बड़ी बातें कर रही हो आप। मासूमा, आई नो, तुम अपने आप को कसूरवार समझते हो ना, लेकिन सिड, अगर तुमने अपने आप को कसूरवार माना ना तो मैं फिर से भाग जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। मैं तुम्हें मेरी नजरों के सामने से कभी नहीं हटाऊंगा, कभी नहीं हटाऊंगा। और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी तकलीफ भी नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। भगवान तुम दोनों के प्यार को हमेशा सलामत रखे। खुश रहो, मैं चलती हूँ।
अक्षय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पेमेंट काउंटर पे होना चाहिए था। हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो मैं रास्ता भूल गया था। कमाल है, तुम हॉस्पिटल में रास्ता कैसे भूल गए? किसी ने मुझे गलत रास्ता दिखा दिया। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। जल्दी जल्दी खत्म करो। ठीक नहीं होना क्या? घर चलना है तुम्हें? मेरे घर की दहलीज तो कब से इंतजार कर रही है तेरा। हाँ आंटी, आई प्रॉमिस यू, मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगी और आपके घर भी आ जाऊंगी। आंटी नहीं, मम्मी कह मुझे। और जल्दी से घर पे आ जा। हाँ आंटी जी, मतलब मम्मी जी, आज के बाद मैं कोई नादानी नहीं करूंगी। कहते हैं कि दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं बिल भर के आता हूँ। बस थोड़े दिनों की और परेशानी है। कुछ दिनों तक इन्हें रेगुलर फिजियोथेरेपी देनी पड़ेगी। इसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। परेशान मत होइए। थैंक यू डॉक्टर। ये अक्षय कहाँ रह गया? मासूमा तुम यही बैठो, मैं अभी आया। ओके? अक्षय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं बस अभी बिल भर कर आ रहा हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मासूमा कहाँ है? मासूमा वहाँ हमारा इंतजार कर रही है। ये कौन है? तुम जानते हो उसे? मैं? नहीं, वो ये तो मुझे यहीं पर मिला। अपने पेरेंट्स की वेट कर रहा होगा। मुझे लगा शायद भूखा होगा तो मैंने सैंडविच खिलानी चाहिए। बस यही, that's it। लेकिन अक्षय, अरे मासूम इंतजार कर रही होगी। चलो चलते हैं। हाँ? ओके। बैठ बेटा।
अभी कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं मम्मा। हरिओम हरिओम। कलयुग है। जब राम जी 14 साल के वनवास के बाद वापस आए थे, तब भी शायद उनका इतना अच्छे से स्वागत नहीं हुआ होगा। और यहाँ देखिए, ये लड़की शादी का मंडप छोड़कर भाग गई थी। उस वक्त उसके माँ बाप ने कितनी बेइज्जती सही थी। उस सब के बावजूद अब लड़की घर लौटी है तो माँ बाप उसका इतने अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। सचमुच घोर कलयुग है। दीदी, अगर आप मेरी बेटी को बख्श दें तो बहुत मेहरबानी होगी। इसने जो गलती की है उसके लिए जो उसको सजा भुगतनी पड़ी उससे कहीं ज्यादा है। और माना उसने गलती की है, और गलती कौन नहीं करता? जो गलती करता है वो इंसान होता है, और वो इंसान ही क्या जो गलती ना करे। मैं तो बस यही चाहता हूं कि इसके हाथ पीले करूं और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। तुम भी कितने अजीब हो आनंद। तुम्हें क्या लगता है उस दिन के तमाशे के बाद एक भी बाहर वाला इस घर की शादी में आना पसंद करेगा? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं सिद्ध से कोर्ट मैरिज करने को तैयार हूँ। मुझे जिंदगी सिद्ध के साथ बितानी है, तो उसकी शुरुआत मंडप से हो या कोर्ट से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी ठीक है। वैसे भी मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, ये सब बातें तुम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। तो ठीक है, वही करो जो तुम सब चाहते हो। हरिओम हरिओम। सिड बेटा, देखो मैंने पंडित जी से बात की, उन्होंने कहा है कि इस महीने की 20 तारीख का मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा। जी बाबूजी। बस मैं तो बस अपनी बेटी को अभी दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। डैड, इस बार मेरी बहन की जब डोली निकलेगी ना तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। भैया, मैं चाहती हूँ कि इस बार हमारी खुशी में हमारे अपने लोग शामिल हो और कोई नहीं। ठीक है, शादी तुम्हारी है, फिर मर्जी भी तुम्हारी। खुशियों की उम्मीद में जितना खुश होना है हो लो। मैं भी देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। मासूमा, क्या मासूम, रुक क्यों गए? एक बात बताओ, इस तरह चुप रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। या तो तुम पागल हो या पूरी तरह बेवकूफ। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि तुम अच्छी तरह से जानती थी कि सिड ममता से प्यार करता है। तनिषा, मैं ये भी जानती हूँ कि ममता भाभी सिर्फ अक्षय भैया से प्यार करती है, और मैं सिद्ध से। तनिषा, अक्सर अधूरा सच गलतफहमियां पैदा करता है। और एक बात और बोलना चाहूँ कि बीते हुए कल को साथ रखकर जिंदगी नहीं बिताई जाती। सिद्ध का अतीत कुछ भी हो, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आने वाला कल और ये पल जिंदगी के मायनों को तय करता है। बस। अच्छा, बहुत समझदार हो गई हो मासूम। हाँ, एक और बात बताऊं, तुमसे बेहतर इन सब बातों को और कौन जान सकता है? मतलब ये कि कल तक तुम अक्षय भैया को चाहती थी, और आज
करण भैया से प्यार करती हो। सच तो ये है कि तुमने अपने सिवा और किसी से प्यार किया ही नहीं। और ये सारी बातें वही इंसान समझ सकता है जिसने कभी किसी दूसरे इंसान से प्यार किया हो। जानने से पहले एक और बात सुनती जाओ। आज तक तुम्हारी दुश्मन सिर्फ ममता भाभी थी ना, लेकिन ये बात अपने जहन में अच्छी तरह से उतार लो कि मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने से पहले मैं भी तुम्हारे रास्ते में खड़ी हूं, ममता भाभी के साथ। सारी चालें मेरी ही खिलाफ हो रही हैं। पहले तो मेरा एक ही दुश्मन था और अब ये मासूमा भी। पर कोई बात नहीं, बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, फिर इस घर की बहू और बेटी दोनों को एक साथ सबक सिखाऊंगी। तनीषा, क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? बेटा कुछ बोलोगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? मम्मी जी, मुझे सोचने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तनीषा, तनीषा, अब ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? करण, इस घर में जो ड्रामा चल रहा है ना, उसके बारे में सोच रही हूँ। पहले मेरी जान पर आफत कम थी, जब मासूमा भी। तनीषा, इन सब बातों पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। और वैसे भी मुझे लगता है कि अब तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान मेरे बेटे की तरफ भी। नहीं मम्मी जी, जब तक मैं ममता और मासूमा को इस घर से बाहर निकाल नहीं दूंगी, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तनीषा, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी परेशान क्यों? हम लोग क्या चाहते हैं? यही ना कि मासूमा की शादी हो जाए। अरे अब जब वो सिद्ध से शादी करने को तैयार हो गई है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? करण बिल्कुल ठीक कह रहा है। और करण, तुम्हें नहीं लगता कि तनीषा बहुत कमजोर लग रही है? इसे आराम की जरूरत है। एग्जैक्टली। तनीषा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। ज्यादा सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा आराम करोगी तो दिमाग भी अच्छा चलेगा, फ्रेश आइडियाज आएंगे। तुम्हारी एडवाइस के लिए शुक्रिया करण। अब जो मुझे करना होगा मैं खुद करूंगी। तनीषा, बस वो बेटा। तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके, कैरी ऑन। आइए चेकअप कर लेते हैं। गुड, यू आर इम्प्रूविंग एक्सीलेंटली। काफी तेजी से इम्प्रूव कर रही हैं। अब इन्हें यहाँ हफ्ते में सिर्फ एक दिन लाने की जरूरत है। थैंक यू। सिद्ध, भैया कहाँ चले गए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए ना। मासूमा, तुम वेटिंग रूम में बैठो, मैं अक्षय को लेकर आता हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर।